एवरीवन, अभी आज हम पहले बात करते हैं कि आज मार्केट ने बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया और आज हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते तो हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती। आज निफ्टी 50 है जो बहुत ज़्यादा गिरा 8%, 101.60 और निफ्टी को कहीं न कहीं HDFC और ICICI ने इसको थामा रखा। और दूसरा रीज़न इसका ये भी है कि बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी और कहीं न कहीं HDFC और ICICI ने इसको शुरुआत सुबह से ही नीचे नहीं गिरने दिया और धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आया। चलो अब बात करते हैं कि आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ। तो हम देखते हैं कि मार्केट प्रीवियस डे यहाँ क्लोज हुआ था, आज मार्केट ओपन हुआ और इसने जो ये स्विंग हाई था आपको दिख रहा है, इस स्विंग के यहाँ से पहले मार्केट आया, गैप फिल किया। मुझे पता था कि ये जब तक इस स्विंग को ये ऊपर नहीं निकालेगा तब तक हम अप साइड में कोई भी बाइंग नहीं कर सकते। और इसका अगर हम ऊपर आता मूव तो हमें कहीं न कहीं हमें ये लेवल मिलता। तो इसी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी भी एक्सपायरी के दिन, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो भी स्ट्रेटजी बताई है मैंने आपको वैसे वो आज बैंक निफ्टी में अप्लाई नहीं करनी थी और हमें एक इंतज़ार करना था। वैसे हर स्ट्रेटजी ने आज भी फ़ायदा दिया है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो नए ट्रेडर हैं उनको एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। ये मेरे अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं देखो, अब मार्केट खुला, यहाँ पर खुला, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो एक तरीके से मार्केट ने जो रेंज यहाँ घूमा था, दिख रही है आपको, उसी रेंज में घूमा और कहीं ना कहीं इस लेवल को देखना, ये है 47,200 का लेवल। इसको इस कैंडल ने कहीं ना कहीं, आप देखो इस कैंडल को गौर करो कि इस लेवल पे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ फिर ये सपोर्ट लिया और ये वीक बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी। पहले बायर ने या गैप फिल करा करके अचानक ऊपर ले गए और उस समय बैंक निफ्टी का जो मेन स्टॉक है HDFC बैंक और ICICI, ये दोनों ने मूव मारा था। तो कहीं न कहीं ये ऊपर गया। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि यहाँ पर अब बैंक निफ्टी, यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट स्ट्रगल बनाया, लेकिन वो कहीं न कहीं जैसे ही मूव आया तो वो कहीं न कहीं इतना प्रॉफिट भी उनको नहीं हुआ होगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब बात यह है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से अगर इस जगह पर हमने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पर बियर पुट स्प्रेड अपनाई होगी तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा होगा, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मार्केट हल्का सा साइडवेज रहा, ये बहुत अच्छा रहा, हमें एक रेंज मिल गई थी। अब रेंज मिल गई तो यहाँ से जब हमने इसको बियर पुट स्प्रेड खरीदा होगा, स्ट्रेटजी बनाई होगी, तो वो लॉस में नहीं रही होगी, बिल्कुल भी लॉस में, नो लॉस नो प्रॉफिट में दिखी होगी आपको। और जैसे ही ये मूव दिया, आपको कम से कम 1600-1500 का उसने आपको प्रॉफिट दिखाया होगा। आपकी मर्जी है वो कितना आपने बुक किया। ऐसा नहीं है कि हम 1500 दिखाएगा तो 1500 ही बुक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं आपने देखा है कि प्रीवियस वीक का जो लो था, यहीं पर मार्केट को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसको हैज करके बैठे हुए थे बायर, ऊपर से सेलर, नीचे से बायर। तो बैंक निफ्टी की कहीं न कहीं एक बड़ा मूव नहीं आने दिया और इस तरीके से, और निफ्टी 50 में खूब
आपने देखा कि बहुत 1.5% तक की आपको गिरावट देखने को मिली है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की अब एक्सपायरी है, जो एक वो नहीं है कि भाई कि जब 1.5% निफ्टी 50 गिरेगा तो एक्सपायरी के दिन भी बैंक निफ्टी इतना परसेंट गिरेगा, ये कोई है नहीं है। अब इनके पहले तो गिरते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अभी मैं आपको एक इसी दौरान की चार्ट है मैंने निकाल रखा है, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज निफ्टी 50 है, इस लेवल पर कहीं ओपन हुआ है। देखो आप निफ्टी 50 और वहाँ पर भी वो लेवल दिख रहा है आपको, स्विंग आई का मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया होगा, वही स्विंग आई और यहाँ पर यही स्विंग है। देखो इसमें ये स्विंग है, इस स्विंग से ऊपर नहीं जाने दिया, मार्केट को गैप फिल करवाया। फिर मैंने आपको आज लाइव मार्केट की रिकॉर्डिंग भी करी थी कि भाई लाइव मार्केट की आपको रिकॉर्डिंग दिखाई थी मैंने। तो वो लाइव मार्केट की रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा, तो यहाँ से जैसे सपोर्ट यहाँ लिया तो नेक्स्ट सपोर्ट देखो यहाँ पर लिया मार्केट ने, वैसे तो यहाँ पर मार्केट आया, इस स्विंग तक गया, ठीक है, वापस इसने कहाँ पर तोड़ा, यहाँ पर तोड़ा, ठीक है। अब मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जब तक ये स्विंग नहीं टूटे तब तक हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ से यहाँ तक बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से और यहाँ तक आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। हो सके ये यहाँ से इस लेवल से ऊपर ही रहे, तो आज ये इस लेवल से बैंक निफ्टी भी ऊपर ही कामकाज करा इसने। निफ्टी 50 ने जैसे ही ये लेवल तोड़ा, देखो क्या आज इसकी एक्सपायरी नहीं थी, यहाँ पर हमने बियर पुट स्प्रेड बनाई होती तो हमें कम से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। प्राइस एक्शन कैसे काम किया, जो सपोर्ट का काम करता है वो सपोर्ट का काम करता है। आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, देखने को मिला सेलिंग प्रेशर, तो इस स्विंग के ऊपर ये मार्केट गया नहीं है। फिर वापस आपने देखा कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, नेक्स्ट यहाँ सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट तेज़ी से गिरा और यही स्विंग हाइप के ऊपर मार्केट फिर नहीं गया। अब देखो जहाँ ये सपोर्ट ले रहा था, जहाँ ये सपोर्ट ले रहा था, अब वहीं रेजिस्टेंस बन गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। अब कल मार्केट है, यदि ये यहाँ पर खुलता है और आरामी से या तो ये साइडवेज बंद हो जाएगा या फिर ये नीचे आता है तोड़ करके, तो हम ट्रेड ले सकते हैं नीचे की साइड आने पर। ध्यान से सुनो, अन्यथा ये मार्केट यहाँ ही पर घूमता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो फिर ये मार्केट यहाँ तक जाएगा, तब भी हमें एक क्वांटिटी में करना है तो करो, नहीं वो भी मत करो। मेरे कहने का है कि आपका कभी भी ये एसएल खा जाएगा और जब आपका एसएल हिट होगा तो आप मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे। आप मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे। तो कल निफ्टी 50 में अगर ऊपर का ट्रेंड आता है तो हमें बिल्कुल भी कामकाज नहीं करना है, ये ध्यान से सुन लो, बिल्कुल भी। और फ्लैट रह करके ये अगर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में रहता है और यहाँ पर कहीं घूमता है तब भी हमें ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ये ध्यान रखना बात का। क्योंकि अब हमें जो प्रॉफिट आज इसमें निफ्टी 50 में होना था वो हो गया, तो अब इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब आपको करना क्या है कि बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी जहाँ सपोर्ट, देखो ये सपोर्ट लिया, अब ये वर्क कर दिया, रेजिस्टेंस का कर दिया, ये सपोर्ट का काम किया, ये यहाँ पर देखो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इसने सपोर्ट तोड़ा, यही क्या बन गया, यहाँ पर ये एरिया रेजिस्टेंस बन गया। अब ये एरिया रेजिस्टेंस बन गया। अब ये मान ले जाए ये यहीं पर मार्केट खुलता है और इससे ऊपर नहीं जाता है और यहीं पर ये यहाँ से यहाँ तक घूमता रहता है, और अगर वो नीचे की साइड आता है तो हमें ट्रेड लेना है, ऊपर जाता है तो हमें यहाँ तक जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस है, तो हमें मार्केट को देखना होगा। और एक शार्प सेलिंग भी आई थी, तो जो शार्प सेलिंग की हुई है वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे जल्दी से।
वो तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ऊपर की साइड जाता है मार्केट तो आपको कामकाज नहीं करना है मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का, और करना है तो जहाँ आप 2 क्वांटिटी करते हैं वहाँ एक में करो। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इसमें भी मत करो। जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन होता है गैप अप और यहाँ के बीच में जैसे ही ट्रेड करता है तो आपको कैंडलें बता देगी कि हमें डाउन साइड की कब लेनी है। जैसे ये ब्रेक करे तो आप ट्रेड ले सकते हो, आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये आज के मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस है, और कल के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्राइस एक्शन देखो कितने सुंदर काम करते हैं, आप इस प्राइस एक्शनों के ऊपर काम किया करो, बहुत अच्छा रहता है ये। जितना आप इन पे बिताओगे समय बहुत अच्छा आपका प्राइस एक्शन पे प्रॉफिट और लॉस। देखो ये यहाँ ही सही शार्प हो पाया, ये सपोर्ट एरिया बना, यही रेजिस्टेंस एरिया बन गया, यही सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस बन गया। देखो सुंदर, ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क। मैं ट्रेंड लाइन पे बहुत कम काम करता हूँ, ट्रेंड लाइन पे कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही मानता हूँ, और ट्रेंड लाइन को भी मानता हूँ, लेकिन कहीं कहीं ट्रेंड लाइन पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। ये मेरा अनुभव है। तो मार्केट को अब आप पूछेंगे सर आपने क्या किया। मैंने मार्केट को मैंने सोचा यहाँ पर गैप फिल कर दिया और कहीं कहीं निफ्टी 50 नीचे आ रहा तो मैंने ट्रेड बनाया और यहाँ मेरा एसएल खा गया। फिर मैंने इधर का ट्रेड लिया तो कि भाई HDFC जा रहा है, ICICI जा रहा है, और फिर मैंने देखा तो ये भी यहाँ पर रजिस्टेंस ले लिया। फिर मैंने भी यहाँ पर एसएल खा, दोबारा इधर आया, एसएल मेरा हिट हो गया यहाँ पर, फिर मैं ट्रेड से बाहर हो गया 2 ट्रेड। तीसरा ट्रेड मेरे को यहाँ कन्फर्मेशन मिली, मैंने यहाँ ट्रेड लिया, फिर बना रहा। मैं एंड ऑफ द डे में मैं 1200-1300 के प्रॉफिट पे रहा, और मैंने काम किया सिर्फ यहाँ पर 1 लॉट पे काम किया, ऊपर गया तो भी 1 लॉट में काम किया, और नीचे आया तो मैंने 2 लॉट पे काम किया। जब ये कन्फर्मेशन मेरे को मिल गई और निफ्टी 50 नीचे गिर रहा था और HDFC में वीकनेस आने लगी और ICICI बैंक में भी वीकनेस आने लगी, तब मैंने ये काम किया। हम ICICI और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये ICICI का HDFC का चार्ट है। यहाँ पर देखो ये पहले एक HDFC बैंक यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस का, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, और ये एरिया कहीं कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो यहाँ से सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अब इस एरिया में HDFC यदि घूमता है तो हमें नो ट्रेड करना है निफ्टी पे भी, और ये ट्रेड अगर ये तोड़ता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेंड ज़रूर लेना है। ट्रेड अप साइड में जाता है तो पहले इस लेवल को निकालने दीजिए, उसी के बाद हम ट्रेड करेंगे। इसमें भी हम यही हमारी वो रहेगी कि जब तक ये वाला लेवल है ICICI बैंक नीचे नहीं आता है, ICICI है जो जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है, यहाँ से घूम कर के ये यहाँ पर घूम कर इसको तोड़ेगा, तभी हम बियर पुट स्प्रेड एक्सट्रेजी अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। तो हमें ये नो ट्रेडिंग जोन होगा हमारे लिए। ऊपर जाएगा हमें ट्रेड नहीं लेना, नीचे आएगा हम ट्रेड लेंगे। तो ये रणनीति आपको अपनानी होगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।